हाय, सो कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल एंड पहले वीडियो में आपको जो भी कंप्लेंट्स थी, एडवाइसेस थी, आप कमेंट डाउन करिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बुक फ्लाइट्स फॉर कैनेडा और हाउ टू बुक एन इंटरनेशनल फ़्लाइट। कि जब भी हम फ़्लाइट बुक कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। And if you miss that, you can definitely lose a big chunk of your money, because अगर हम रीशेड्यूल करते हैं या फिर हम फ्लाइट कैंसिल करके दोबारा बुक करते हैं, सो इट डेफिनेटली कॉस्ट यू मोर मनी देन द प्रीवियस वन। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में टाइम भी कम होता है। सो जैसे आपको पता है कि फ़्लाइट के पैसेस वेरी करते रहते हैं, तो एट द एंड मोमेंट फ़्लाइट के पैसेस बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। सो हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम फ्लाइट बुक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक थिंग्स। जैसे सपोज करिए मैं अभी कनाडा का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बट दिस इज़ एप्लीकेबल टू एनी अदर कंट्री दैट यू आर फ्लाइंग फॉर, दैट यू आर फ्लाइंग टू। सो सॉरी। और ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं और थिंग्स हैं जो मैंने जब बुक करा था तब मेरे को फील हो, तभी मैं बना रहा हूँ। लाइक आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो अगर कुछ भी गलती होती है, सो प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द कंट्री कैनेडा। सो हमको पहले डिफाइन करना होता है कि हम कौन से रूट से फ्लाई करने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर लोकेशन इन इंडिया। सपोज करिए आप साउथ इंडिया में रहते हैं, तो आप मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो एक फ्लाइट लेते हैं फ्रॉम साउथ टू दुबई और अबू धाबी एंड देन दे विल ट्रैवलिंग टू कैनेडा। अगर कोई सेंट्रल इंडिया में रहता है या फिर नॉर्थ में रहता है तो मोस्टली डायरेक्टली फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं दिल्ली से और मुंबई से कनाडा के लिए। बट अगर आप अदर स्टेट्स में रहते हैं तो हम मोस्टली कनेक्टिंग फ़्लाइट यूज़ करते हैं। सो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे जो आपकी बैगेज कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइट का 15 kg होता है। तो यू नीड टू पे फॉर योर एक्स्ट्रा लगेजेस। सो बी अवेयर ऑफ दैट। कोशिश करिए कि आप ट्रेन से, बसेस से या फिर बाय कार आप नियरेस्ट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। सो दैट विल डेफिनेटली सेव योर मनी। और इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनके कैंसिल होने के चांसेस या रीशेड्यूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो मिस हो सकती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और ऑलवेज चेक योर ईमेल लाइक ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि कुछ भी चेंजेस होता तो एयरलाइन विल डेफिनेटली मैसेज यू और ईमेल यू रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी, सो एयरलाइन ने मुझे ईमेल कर दिया था कि यस दिस इज़ योर फ्लाइट गॉट डिलेड। और उसके बाद में मेरा फ़्लाइट प्लान भी चेंज हो गया था। लाइक उन्होंने मेरी कंट्री चेंज कर दी थी, सो उसके लिए भी उन्होंने मेरे को ईमेल किया था। सो ऑलवेज चेक योर ईमेल। ओके, सो जैसे आपने अपना फर्स्ट फ्लाइट रूट तैयार किया तो फर्स्ट विल टेक द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग रूट्स। जैसे अपना रूट्स डिसाइड करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। जैसे सपोज करिए अगर आप मिडिल ईस्ट होके जा रहे हैं या फिर यूरोप होके जा रहे हैं या फिर USA होके जा रहे हैं, कनाडा आने के लिए कई सारे रास्ते हैं। सो यू नीड टू टेक डाउन द कंसीडरेशन वेयर यू नीड ट्रांजिट वीज़ा। आप जिस भी कंट्री से होके आ रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि कभी अभी क्या होता है, कभी कभी आप फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, फिर बाद में आपको पता चलता है कि ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। और आप ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, बट क्या होता है कभी कभी उसको आने में टाइम लग जाता है और उससे पहले मतलब आपने ध्यान नहीं दिया और आपके पास में टाइम कम है। सो फिर आपको लगता है कि अगर आप रीशेड्यूल करेंगे तो अगेन आपके खर्चे बढ़ जाएंगे फ्लाइट के, या फिर आप कैंसिल करेंगे, यू विल बी इन बिग ट्रबल। सो कोशिश करें कि हमेशा पहले से आप जान लें कि आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं। और कभी कभी लोगों से मत सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे नहीं पड़ती। जैसे मिडिल ईस्ट में आप पढ़ते हैं हमेशा या फिर वीडियोज़ में देखते हैं कि ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजुअली इंडियंस को। बट लेट मी टेल यू लाइक इंडियंस को भी इसके लिए बहुत सारे डॉग्स आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन अगेन। सो क्या हुआ था कि मेरे को भी पहले यही लगता था कि मिडिल ईस्ट होकर के आप आसानी से आ सकते हैं मिडिल ईस्ट। तो हमको 12 घंटे के लिए इंडियंस को ट्रांजिट है।
अवेलेबल है, विदाउट हम किसी भी प्लेन्स पे जा सकते हैं। बट द मेन लॉजिक इज़ लाइक अगर आपका टर्मिनल भी चेंज होता है सो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है, और आपको टर्मिनल्स पता नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि एयरलाइंस सपोज़ करिए कि डिले हो गई 1 घंटे और आपको पता है, तो कभी कभी वो टर्मिनल चेंज कर देते हैं या फिर उनको जो भी अवेलेबिलिटी मिलती है वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो जब भी आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपको एक स्पेसिफिक जोन में होता है, उसे हम मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन कहते हैं या फिर कुछ और इस टाइप का कुछ करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आपको उस एरिया से बाहर नहीं निकलना होता। लेकिन जैसे आपको टर्मिनल चेंज करना है या फिर ऐसी कुछ दिक्कत हो जाएगी तो आपको फिर ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मैंने एयरलाइन में फ़ोन किया था मेरिट्स में, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी थी। सो ऑलवेज कॉल योर एयरलाइंस बिफोर बुकिंग एनीथिंग। अब एक बार एयरलाइन से फ़ोन करके पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ एंड दिस इज़ माई प्लान, तो मुझे इसमें क्या कोई प्रॉब्लम जाएगी, क्या मुझे ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि वो उसी फील्ड में काम करते हैं, ये उनका डेली का काम है। सो रूट्स के बारे में ये है, जैसे यूरोप में अगर आप यूरोप में इंडिया का ट्राई है पर, सो अगर आप यूरोप में एक स्टॉप लेते हैं सो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है पूरे यूरोप में। लेकिन अगर आप किसी भी यूरोप में 2 बार रुकते हैं कहीं पे भी, सो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। बट कभी कभी एयरलाइन आपको कुछ ऐसा प्लान करती है या फिर वो बात कर लेते हैं पहले से, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एक बार आप एयरलाइन पे फ़ोन कर लीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने जब अपनी फ़्लाइट बुक करी थी तो मैंने इंडिया टू जर्मनी की थी, जर्मनी टू कनाडा की थी। सिर्फ एक स्टॉप ओवर था जर्मनी फ्रैंकफर्ट में, बट ड्यू टू डिले इन माई फ़्लाइट उन्होंने मेरी फ़्लाइट पूरा पाथ ही चेंज कर दिया था। मेरी फ़्लाइट पहले इंडिया टू जर्मनी जा रही थी फ्रैंकफर्ट, देन फ्रैंकफर्ट टू लंदन, देन लंदन टू कनाडा। तो मेरे 2 स्टॉप हो गए थे यूरोप में। सो आई वॉज काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड इन द एयरपोर्ट कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और एयरपोर्ट स्टाफ भी स्ट्रेस था। सो मेरे को चेक इन करने में बहुत टाइम लगा। एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट स्पेशली थैंक्स टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। और दे ऑल्सो स्पेंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम। उनके पास में किस तरह की प्रॉब्लम्स कम आती हैं, तो उन्होंने हर जगह फ़ोन किया, पता किया कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत लगेगा कि नहीं लगेगी। मेरे पास में था नहीं ट्रांजिट वीज़ा, और अब टाइम नहीं था कि मैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मेरी 2 घंटे पर फ्लाइट है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। बट इसमें यह है कि आप पैनिक मत करिए, एयरपोर्ट स्टाफ विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, और अगर आप यूएसए जाते हैं तो आपको डेफिनेटली ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपके पास में यूएस वीज़ा हो, या फिर और आपको सामान भी एक बार निकाल करके चेक इन करना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास में लेबर का टाइम होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। सो ये हो गई रूट की बात। अब बात करते हैं स्पेशली बुकिंग्स की। सपोज़ करिए आपने अपना रूट डिसाइड कर लिया, अब आप बुक करने जा रहे हैं। तो बुक करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके सारे कार्ड्स एक्टिव हो, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन। कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से बुक करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अक्सर फंसते नहीं, क्योंकि डेबिट कार्ड में कभी कभी आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन हो जाता है लेकिन वहाँ पे पहुँचता नहीं है, सो आप फंस जाते हैं कभी कभी। तो कोशिश करिएगा कि क्रेडिट कार्ड से बुक करें। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि ब्रिंग योर क्रेडिट कार्ड विथ यू इन कैनेडा, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ कार्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश बहुत कम लेते हैं। सो अगर आपके पास में पहले से क्रेडिट कार्ड होगा, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होंगे, तो इट विल डेफिनेटली सेव योर लाइफ। इन केस ऑफ इमरजेंसीज you can pay it easily with a credit card. Okay, so once you reached out to payment, so अब आते हैं बुकिंग साइट्स पे। so जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं गूगल फ्लाइट्स में, तो आपको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं कि yes these are the lowest price possible, पर जैसे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, नाउ यू आर कन्फ्यूज। सो कोशिश करिए कि इंटरनेशनल साइट्स मत यूज़ करिए, स्पेशली लाइक जो आपकी कंट्री से बिलोंग नहीं करते। जैसे मैं जब फ़्लाइट्स बुक कर रहा था तो मुझे कुछ अरेबियन साइट्स दिख रही थी, कुछ चाइनीज़ साइट्स थी, कुछ अलग अलग कंट्री, ईरानियन साइट्स थी, कुछ अमेरिकन साइट्स थी, यूरोपियन साइट्स थी। सो वहाँ पर प्राइसेस भले ही कम थे, बट अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं वहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सो कोशिश करिए कि आप इंडियन साइट से बुक करिए। जैसे मैंने booking.com से किया था, booking.com कभी कभी बहुत अच्छे प्राइसेस दिखाती है। सो
मैंने booking.com से किया था और वहाँ पर इनका यहाँ पे कस्टमर केयर सेंटर भी है, सो आप डायरेक्टली फ़ोन लगा के बात भी कर सकते हो। सो प्रेफर इंडियन साइट्स कि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको फ़ोन लगा करके बात कर सकते हो, ठीक है। वंस यू मेड योर पेमेंट, वंस यू बुकड योर फ्लाइट, द बुकिंग जब आप बुक कर रहे होते हो दैट टाइम यू नीड टू चेक फॉर लगेज कैपेसिटी, लाइक आपको कितने ज़्यादा बैगेज अलाउंस है। कोशिश करिए कि वही फ्लाइट बुक करिए जिसमें एटलीस्ट आपको 23 kg के फिर 20 kg के 2 बैगेज अलाउ हो और एक चेक इन बैगेज अलाउ हो, जो कैबिन बैग बोलते हैं हम जिसे। चेक इन के 2 हो और कैबिन का एक हो एटलीस्ट, क्योंकि एक बैग और एक चेक इन बैग में, एक कैबिन और एक चेक इन में बहुत कम सामान आता है। सो ऑलवेज गो फॉर 2 check-in bags and 1 cabin bag। जैसे मेरे को पता है लुफ्तांजा और एयर कैनेडा का टाइप है, सो वहाँ पे एक ही बैग अलाउड है, बट दे विल चार्ज $100 फॉर एक्स्ट्रा बैग। सो आप $100 देकर के एक एक्स्ट्रा बैग ले लीजिए, डोंट हेजिटेट, बिकॉज आपको सामान नहीं आएगा, फिर आपको उससे ज़्यादा पैसे आपके खर्च होंगे यहाँ पे जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपको वही सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी बहुत महंगे प्राइसेस पे, डॉलर्स में। सो वहाँ पे आप 6,000 रुपये बचाने के चक्कर में या फिर 8,000 रुपीज़ बचाने के चक्कर में बहुत कुछ लूज़ कर सकते हैं। सो ब्रिंग योर स्टफ हियर, विल डेफिनेटली सेव यू अ लॉट ऑफ मनी हियर, ओके। एंड मील्स पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी लोग मील्स बुक नहीं करते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने वेजिटेरियन मील बुक किया था, सो एयर कैनेडा में कुछ अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक खाना तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल, आप वो भी ऑर्डर कर सकते, तो दे विल ब्रिंग यू आउट फॉर मी, सॉरी दैट विल डेफिनेटली सर्व यू दैट। तो जो भी आप ऑर्डर करें उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आप वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप वेगन हैं तो वेगन तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो चूज़ योर मील अकॉर्डिंगली। वंस यू बुक योर फ्लाइट, दे कैन सेट एवरीथिंग वी डन फॉर बुकिंग्स। सो एक बार कंफर्मेशन मेल जैसे आपको आता है आपके ईमेल पे, सो उसमें जो ई टिकट नंबर होता है उसको एक बार आप एयरलाइन से ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए, जिससे आपको फाइनली कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मैंने फ्लाइट बुक कर ली है, इस डेट की है, ये फ्लाइट पैथ है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अगेन आप कंफर्म कर सकते हैं एयरलाइन से, क्योंकि तब भी आपके पास कोई टाइम होता है कि इन केस आपको लग रहा है कभी भी कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप उसको सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने एडवांस में टिकट बुक करी है। क्योंकि जैसे आप एंड में ये सब चीज़ें चेक करें तो आपके पास में टाइम नहीं होगा कुछ भी चीज़ सुधारने के लिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स और इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल्स कि आप एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आइए 4-5 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। कि जैसे मेरे केस में मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा फ्लाइट पैथ चेंज हो गया था तो मेरे को काफ़ी दिक्कतें गई थी, तो मैं एडवांस में था, तो एयरलाइन वालों के पास में, एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों के पास में भी टाइम था चेक करने का, बात करने का, फ़ोन कॉल्स करने का। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और इन केस ऑफ इमरजेंसी इट विल गिव यू टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड डू नॉट पैनिक, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है सो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एंड डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। और अगेन always welcome for the suggestions how to improve the quality of videos and how to improve overall the content of my YouTube channel। और अभी जब शुरुआत करी इस YouTube चैनल की, so please subscribe to the channel and give it a like button, okay। Have a great day, bye bye।